राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, राइट। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, जिसमें हम लोगों ने शायद एक क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिस फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, और क्या देखा था, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखा था, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, अंतःस्थलीय। सो ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि वे नदियां राजस्थान की, इसकी राजस्थान की वे नदियां जिनका अपवाह तंत्र किससे रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल से, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो ड्रेन आउट करती है, ठीक है। इसमें बस आपको 4 नदियां पढ़नी है, जिसमें कि चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है चंबल, ठीक है, काफी फेमस है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है चंबल, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है बनास। बनास क्या है, ओनली इन राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर तीसरा आपका बेड़च, ठीक है, बेड़च। और चौथा आपका है गंभीरी। ये दोनों आपस में करते हैं, ये इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और गंभीरी, ठीक है। इन चारों को ही पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला हेडिंग आप डालोगे चंबल। पहला हेडिंग क्या डालोगे, चंबल रिवर, या चंबल नदी, पहले सुन लो, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ रनिंग लगे तो ही लिखना, नहीं तो बाकी सारी चीजें नोट्स में मिल जाएंगी आपको। चंबल रिवर का क्या कंसेप्ट है, चंबल रिवर एक्चुअल में सबसे लंबी नदी है पूरे राजस्थान की। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए सिर्फ राजस्थान है, मतलब उद्गम भी राजस्थान में और ड्रेन आउट भी राजस्थान में, तब बनास लिखना, वरना चंबल है, ठीक है। अब कोई भी नदी है कहीं से निकलती है, चंबल क्या है, एक्चुअल में चंबल निकलती आपकी जानापाव की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जानापाव हिल्स। अब ये जानापाव हिल है कहाँ पे, ये एमपी में आपको मिलेगा। एमपी में जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी की पर्वतमालाओं में ये मिलता है। अब जानापाव से ये एंट्री करेगी आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़ में ये एंट्री करती है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है आपका जिसका नाम है चौरासीगढ़, ठीक है। चौरासीगढ़ में ये एंट्री करते हुए आपके हाड़ौती जाती है, हाड़ौती से ये कहाँ जाएगी बताओ, हाड़ौती से ये डांग जाएगी, डांग क्षेत्र। अब मुझे ये बताओ कि डांग क्षेत्र में आपके पास आते क्या है, डांग क्षेत्र यानी कि बताओ, डांग क्षेत्र और हाड़ौती में आपके पास कोटा और बूंदी आएगा, और डांग क्षेत्र में जो डांग रीजन है, डांग रीजन में आपके पास क्या आएगा, डांग रीजन में आपके पास करौली, धौलपुर, और क्या आएगा, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब तुम मैप के जब इमेजिनेट करोगे तो मैप की इमेजिनेशन में ये इधर से जैसे इधर जा रहा है, फिर हम कहेंगे कि ये जब सवाई माधोपुर से होने के बाद ये यमुना में मिल जाता है, यमुना, ठीक है, यमुना में जब ये मिलता है तो यानी कि ये यूपी में मिलेगा, तो यूपी के इटावा, ठीक है, यूपी के इटावा में ये यमुना नदी से जाके मिल जाता है। यू कैन सी, जब हम देखो, हम डिजिटली तो हम मैप को इसमें आप लोग देखते रहते हो दिन भर, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि मैप को हमेशा हाथ से ड्रॉ करो, पेंसिल पेपर लेके। मैंने बहुत सारे वीडियोस, चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, चाहे वो राजस्थान का मैप हो, चाहे वो इंडिया का मैप हो, whatever maps you are drawing, please draw by your hands on your डेस्क, ठीक है, डेस्क में पकड़ो, पेंसिल लो, रबड़ लो और उसको ड्रॉ करो। जब तक आप हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा, वो याद हो जाता है। बाकी सारी ज्योग्राफी मैक्सिमम हम 80% ज्योग्राफी आप डैम श्योर रहो कि आपको मैप से याद हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका मतलब जब आप मैप के हिसाब से देखोगे, जब आप राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखोगे, तो राजस्थान में ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, यानी कि चंबल रिवर जो है किस टाइप की रिवर है, ये साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर,
उत्तर की ओर बहने वाली रिवर है, ठीक है। इसका फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उद्गम है जानापाव की पहाड़ियां, ठीक है, उद्गम हो गया, ओरिजिन हो गया, जानापाव हिल्स हो गया, मध्य प्रदेश में कहां पर, मध्य प्रदेश के कहां पर, विंध्य श्रेणी पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक्चुअली इंदौर से, अगर ये जगह भी पूछा जाए तो बोल देना इंदौर, इतना नहीं पूछते रहते। दूसरा हम कहेंगे कहां पे ये डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज या डिस्चार्ज पॉइंट या संगम बोल दो इसका, संगम। तो आप बोलना कि यमुना होगी इटावा में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम जब इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में आपको दो चीजें बताई जाती है। वाई दो चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये चंबल, ठीक है, पर इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। तो पहले जो ओल्ड अप्रोक्सीमेशन में लेंथ लिए जाते थे वो क्या थे, वो कम थे, ठीक है। बट ड्यू टू हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड एवरीथिंग हम लोग ने क्या किया, इसका लेंथ का एक्चुअल लेंथ निकाला। तो एक मैं लिखूंगी ओल्ड, ओल्ड में देखो कितना फर्क है। एक तो टोटल लेंथ ये बताई जाएगी 966 किलोमीटर टोटल लेंथ, ठीक है, लेकिन राजस्थान में ये बताया जाता है 135 किलोमीटर इन राजस्थान, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप न्यू लेंथ में जाओगे तो आपको देखो कितना डिफरेंस मिलेगा। न्यू में 1051 किलोमीटर है टोटल, ठीक है, और राजस्थान में ये लेंथ है आपकी 322 किलोमीटर इन राजस्थान। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस इन द डेटा, सी द डिफरेंस इन द डेटा, ठीक है। सो प्रीवियस वाला क्या था, अप्रोक्सीमेशन वाला लेंथ था, किसका लेंथ था, चंबल का लेंथ था। क्लियर है, इतना सबको क्लियर हो गया है। मेन इसका पाथवे फॉलो करो, पाथवे फॉलो करने से क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा सारी चीजें लिखना। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या हम इसके कुछ चंबल की विशेषताएं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो ये सारी चीजें पता होगी। हाँ, इसके ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखना, क्योंकि हमें ये ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं इसमें, जितना तुम्हें याद हो जाए उतना अच्छा है, बिकॉज ऑप्शंस वाले जितने भी पेपर होते हैं ये पूछते हैं। लेकिन दो चीज मैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी। देखो चंबल का जो पॉइंट है, चंबल का पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ राजस्थान में देखें तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो चंबल का जो कैचमेंट एरिया आता है, कितने स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स में बहता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन से 3 स्टेट्स रहेंगे, एक तुम्हारा एमपी से निकला, फिर राजस्थान में आया, फिर जाके ये यूपी में गया। तो यानी कि 3 स्टेट्स पूरे इंडिया के और 6 स्टेट्स आपके पूरे राजस्थान में। क्लियर है। अब बहुत सारी आपको चंबल, ठीक है, चंबल की आपको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां, सहायक नदियां। पर मैं एक डायग्राम अभी ड्रॉ करूंगी जिससे कि आपको बहुत आश्चर्य होगा। कैसे आश्चर्य होगा, यहाँ पे आपके जाना पाओ की हिल्स है, पहाड़ियां हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ठीक है। इधर से आपके पास उदयपुर से क्या आएगा, बनास आएगी, बताएंगे अभी। बनास इसमें आके मिलेगी, ठीक है, ये बनास है जो कि इस पे आके मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दो नदियां आती हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बनाती हैं जिसे हम लोग सामेला कहते हैं, सामेला। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली दो नदियां आके मिलती हैं, कौन कौन सी, एक आपकी आहू आएगी और एक आपकी काली सिंध आएगी, ठीक है। सो आहू एंड काली सिंध जस्ट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर चंबल। तो ट्रिब्यूटरीज देखो बहुत सारे हैं, क्योंकि चंबल बहुत लंबी नदी है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। सो देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर चंबल। कुछ मुझे याद है जो मैं आपको लिख दे रही हूँ, जैसे कि गुंजाली, ठीक है, फिर मीच, फिर मांगली, फिर पार्वती, फिर इधर आ जाओ आपकी यही आहू, काली सिंध, ठीक है, परवन, घोड़ा, पछाड़,
ठीक, फिर और है, फिर बनास, हाँ बनास मैंने अभी बताया, चाकण, कुराल, कूनू, सीप, कुशल। इतना तो मुझे भी याद है, ठीक है। बाकी अगर कुछ छूट जाएगा तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सो these are what, these are your tributaries। देख लो, इसको 2-3 बार 4 बार लिखना, और हर 2 मिनट बाद खाना बनाते जब जाना हॉस्टल लिख लेना, गर्ल्स जब आप खाना बना रहे हो तो सामने चिपका लेना। मैंने भी ऐसे ही याद किया था अपने टाइम में। सी, सो these are what, these are the tributaries, but मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें बतानी है। कुछ कुछ देखो कीवर्ड्स आते हैं। पहला कीवर्ड आपको आएगा रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट, ठीक है, रामेश्वरम घाट क्या है ये है त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम यानी कि यहाँ पर 3 नदियां आके मिलती हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग बताएंगे सामेला, सामेला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, एक तो यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। ये हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, ये हैंगिंग ब्रिज कोटा में है। कोटा में 1.5 किलोमीटर की ये हैंगिंग ब्रिज है, अनोखा है, पिक्चर्स वगैरह आप देख लेंगे। तो ये हैंगिंग ब्रिज ओनली आपके पूरे राजस्थान में इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तार्स के द्वारा बनाया गया है, ऐसे पिलर्स लगाए गए हैं लंबे लंबे, और पिलर्स के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, क्लियर। चौथा आपको चूलिया ब्रिज दिखाई देगा, चूलिया ब्रिज, ठीक है। ये चूलिया ब्रिज आपका भैंसोरगढ़ में है, भैंसोरगढ़ में है, ठीक है। ये 18 मीटर लंबा है और राजस्थान का सबसे बड़ा, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, चूलिया वाटरफॉल, सॉरी चूलिया वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल जो यानी कि चूलिया जलप्रपात, जलप्रपात ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। एक तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा ये भैंसोरगढ़ में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 18, लेकिन ध्यान रखना इंडिया का मुझे बताओ साउथ में है, मैं इतना हिंट दे रही हूँ, कमेंट करके बताओ कि साउथ में इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट मैं बता दे रही हूँ 81। मेरा एक शॉर्ट भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है, क्लियर है, इज दिस क्लियर। तो अगर कभी देखो, अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था उस डायग्राम से इजीली क्लियर हो रहा था कि पहली चीज कि बनास जो है वो आपके चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कभी अगर पूछा जाए, वैसे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि राजस्थान में है वो आपकी बनास है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर कोई पढ़े कि आपका चूलिया जलप्रपात कहाँ है, तो आप बोलना कि चूलिया जलप्रपात आपके भैंसोरगढ़, भैंसोरगढ़ कहाँ है, चित्तौड़ में, क्लियर है। इसकी 18 मीटर उसकी हाइट है। नेक्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, एक्चुअली जो जहाँ आपका चंबल है ना उसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें मेनली आपका मध्य प्रदेश और इंडिया को सॉरी मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर 50-50 का आपका पार्टनरशिप पे बनाया गया है, ठीक है। जिसमें आप 4 बांधों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 4 बांध बनाए गए हैं 3 फेजेस में, जस्ट नोट इट डाउन।
है नेक्स्ट रिवर आपका बनास। बनास रिवर, हेडिंग डालो बनास, बनास नदी। अभी हम लोग ने देखा ये किसकी सहायक नदी है, आपके चंबल की, यानी कि संगम कहाँ पे होगा इसका, चंबल में होगा। अभी रामेश्वरम घाट देगा तो यानी कि सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट पे इसका संगम होता है, या आप बोलो कि डिस्चार्ज पॉइंट। अब देखो बनास की क्या बात है, बनास का जो उद्गम होता है, उद्गम यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, खमनौर की पहाड़ियां। अब ये खमनौर की पहाड़ियां हैं कहाँ पर, या आपके राजसमंद में है, याद रखना राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर हिल्स, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम डिस्चार्ज पॉइंट देखें, डिस्चार्ज पॉइंट या आप बोलो कि संगम, तो संगम क्या हो जाएगा इसका, संगम इसका हो जाएगा आपका यही रामेश्वरम घाट, घाट कहाँ पर, सवाई माधोपुर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, तो मैंने आपको अभी बताया था, लेंथ या लंबाई की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो आपकी नदी है ये एक्चुअल में पूरा का पूरा ये राजस्थान में ही ओरिजिनेट होती है, और राजस्थान में ही इसका क्या हो जाता है, डिस्चार्ज पॉइंट आ जाता है या संगम हो जाता है। तो इसकी अभी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, बट ओल्ड जो था ये कम था, 400 समथिंग था। नेक्स्ट इसका आप कैचमेंट एरिया देखो, कैचमेंट एरिया यानी कि प्रवाह क्षेत्र, 3 क्षेत्र हम यहाँ पे देखेंगे जिसका हम लोग कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा, कैचमेंट एरिया आपकी 2 चीजें हैं, करौली प्लेन्स यानी कि करौली का मैदान, क्या क्या है करौली मैदान में, करौली मैदान में देखो यानी कि नीचे के इधर के साइड में आएगा, यानी कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका अजमेर, टोंक, और क्या आ जाएगा, सवाई माधोपुर, क्लियर है। और साथ में ये आपके मेवाड़ प्लेन्स भी आएंगे, मेवाड़ प्लेन्स यानी कि मेवाड़ के मैदान, मेवाड़ के मैदान में 3 जिले आएंगे, कौन कौन सा, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़, क्लियर है। तो इसका कैचमेंट एरिया या प्रभाव क्षेत्र आपके 2 मैदानों में बहता है, कौन सा, बनास रिवर आपके 2 मैदानों में बनता है, एक आपका करौली मैदान और एक आपका मेवाड़ का मैदान, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पर जब हम उद्गम के बारे में बात करते हैं तो एक इसके 2 नाम मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। एक नाम जो है वो तो देखो वशिष्ठी हो गया, ये सारे हो गए, बट इसका जो इम्पोर्टेंट नाम है वन की आशा, यानी कि होप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। क्यों मैंने ये बताया, मैंने ये इसलिए बताया कि आप ये एरिया देखो, करौली प्लेन्स, मेवाड़ प्लेन्स, ये एरिया में आपको फॉरेस्ट या डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, ग्रीनरी की, तो यानी कि यहाँ ये जहां से बहती है वहां पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, इसलिए इसको होप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, क्लियर है। अब आप हेडिंग डालना, ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियां। जब हम बांधों को पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बांध है बीसलपुर बांध, तो हम लोग तब देखेंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज का क्या काम है। ट्रिब्यूटरीज में तो आप पहले यही देख लो, काली सिंध, ठीक है। काली सिंध के बाद आप देखो मैनाली कहाँ से आती है, मैनाली आपकी भीलवाड़ा से आती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज डालो। फिर आपकी आ जाएगी डाई, मानसी, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी मोरेल, फिर आपकी आ जाएगी आहड़, फिर आपकी आ जाएगी कोठारी, खारी और बांडी, ठीक है। कोठारी, खारी और बांडी, आहड़, मोरेल, मानसी, डाई, काली सिंध, मैनाली। आई थिंक मेरा कुछ नहीं छूटा है। अब मोराली क्या है, मोरेल,
ठीक है। मोरेल जो है, मोरेल जो है, मोरेल एक ऐसी नदी आपकी जयपुर से निकलकर कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये सारी इसकी क्या है, सहायक नदियां। परंतु जब खारी के बारे में लिखते हैं ना, खारी जो है वो आपकी इसकी सबसे लंबी खारी बनास की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। दूसरा एक और नदी है बेड़ज। अब देखो, बेड़ज जो है वो दाएं तरफ से आके बनास में मिलती है। बेड़ज जो है, बेड़ज दाईं ओर से आके बनास में मिलती है, ये आपकी बनास है। और बनास फिर कहाँ जाके मिलती है, चंबल से। फिर चंबल आपकी कहाँ से मिल रही है, जमुना से। फिर जमुना आपकी कहाँ मिल रही है, गंगा से। ठीक है, फिर गंगा होते 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 आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। Can't you see it's so much interesting? It is so much interesting. बेड़ज आपकी बनास से मिली, बनास आपकी चंबल से मिली, चंबल आपकी यमुना से मिली, यमुना आपकी गंगा से मिली, और गंगा फाइनली ड्रेन आउट हो गई बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी क्या है, आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। So how much it is interesting and how much it is interesting the entire geography. इंटरेस्ट जगाओ, प्यार जगाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सी इवन जब आपको कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक इतना अच्छा लगता है तो आप लोगों से इससे बात करते हो। And I really feel when I start learning first time humanities apart from science, I feel really very interested, and I discuss with others also, so you will feel good. तो ये सारी क्या है, बेड़ज के बारे में हो गया। तो बेड़ज भी हम लोग एक बे ऑफ बंगाल वाली नदी में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये तो इसके अदर नेम्स भी, ये तो सारे याद करने वाले अदर थे, पर जिसका नाम मुझे याद करवाना था, क्यों नाम दिया। देखो बनास जो है ना, राजस्थान में अगर हम देखें, राजस्थान में हमारे पास कुल 4 त्रिवेणियां हैं। ठीक है, त्रिवेणी संगम है। ठीक, यानी कि यहाँ पर 3 नदियां आके मिलती है, जिसमें से 3 त्रिवेणी संगम जो है, 3 त्रिवेणी संगम जो, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें बनास पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, 3 संगमों में बनास पार्टिसिपेट करती है। तो लेट्स सी, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 त्रिवेणियां कौन सी है, 3 त्रिवेणी संगम। ठीक है, एक तो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। एक आपका आएगा बिगोद। बिगोद कहाँ पर है, बिगोद आपके भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, अब सोच लो कहाँ पर कौन कौन सी नदी आएंगी, इसका मतलब भीलवाड़ा में बिगोद है तो कौन सी नदी आएंगी, बनास, बेड़ज और तीसरा आपका है मेनार। ठीक है, तीसरा आपका मेनार। तो ये 3 नदियां जो हैं ये आपकी बिगोद वाले त्रिवेणी में आएंगी। दूसरी त्रिवेणी आपकी राजमहल। ठीक, ये राजमहल कहाँ पड़ेगा, ये आपका टोंक में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है, टोंक में। तो अब इसकी 3 नदियां कौन सी होगी, एक तो बनास हो जाएगी, एक आपकी खारी हो जाएगी, और एक आपकी डाई हो जाएगी। ठीक वाला जो है ना, ये इधर से आता है, तो तीसरा वाले का नाम क्या होगा आपका, ये आपका रामेश्वरम हो जाएगा। अभी देखा भी था हम लोगों ने रामेश्वरम। तो रामेश्वरम कहाँ पे पड़ेगा, बताओ, बताया था, सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर। कौन कौन सी 3 नदियां हैं, चंबल के समय हमने इसको देखा भी था। एक आपकी आ जाएगी बनास, एक आपकी आ जाएगी चंबल, और दूसरी आपकी आ जाएगी कौन सी, सीप। ये सीप नदी एक्चुअली एमपी से आती है। ठीक है, ये सीप नदी कहाँ से आती है, ये सीप नदी एक्चुअली एमपी से आती है। अब क्योंकि हम लोगों ने आपका ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये आपका बनास का, कल हमने दिखाया था कि लास्ट में बे ऑफ बंगाल तक कैसे ये पहुंच रहा है। ठीक है, लास्ट वाला जो स्लाइड था उसमें आपने देखा था कि ये कहाँ से राजसमंद से लेके या पूरा का पूरा जो यमुना में मिलना, चंबल का, और ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी। पेड़च और गंबड़ी भी हमने देख ली थी, गंबड़ी की ही सहायक नदी है।
ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। इसमें नदियों का नाम हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है यहाँ पर पॉइंट हम लोग इसकी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो हेडिंग डालो परियोजना। इसके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के नाम लिखो। एक आपका बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स लिखने को आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं। ये आपके बनास में ही बना है, ठीक है। दूसरा आपका है इसरदा, ये टोंक में है, टोंक, ठीक। दूसरा आपका इसरदा बांध, ये भी आपका बनास में ही बना है। तीसरा आपका है मोरेल, मोरेल। और चौथा, ठीक है, चौथा है आपका मेजा बांध, और ये आपका बांध, ठीक है, ये कोठारी नदी पे बना है, कोठारी नदी पर। और ये आपका बना हुआ है मोरेल नदी पर, मोरेल नदी पर। क्लियर है? सो दीज आर योर ऑल दीज थिंग्स, जहां पर ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाला प्रोजेक्ट आपका दौसा में है, दौसा में है, और ये आपका भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। अब देखो बीसलपुर बांध क्यों बना है। बीसलपुर बांध आपके टोंक के इलाके में है। टोंक का इलाका आप मुझे बताना, ये टोंक का इलाका हमने अभी डिस्कस भी किया था। ये टोंक का इलाका क्यों इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट वांट टू नो। लेकिन बीसलपुर बांध की बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये बहुत सारे शहरों को जल पूर्ति देती है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का ये सबसे बड़ा है। लेकिन ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट वाला बांध है। पहली बार ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल सप्लाई करती है। पहला ये हो गया, और ये सबसे बड़ा पेयजल वाला प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देते हैं, ये तो हो गया। दूसरा आपका सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है, कंक्रीट, कंक्रीट डैम में ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तीसरी चीज, ये एक कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव रिजर्व है, यानी कि संरक्षित क्षेत्र है। ये क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए बीसलपुर बांध जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीसलपुर बांध जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वाटर जो रहेगा, इस बीसलपुर बांध का जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो वो इसरदा को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, इसरदा, ठीक है। नेक्स्ट नदी का नाम लिखो बेड़च,